नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैं रेलवे के अंदर जो हलचल हो रही है अब रिक्रूटमेंट के लिए, इसके बारे में एक वीडियो लेके आया था जो यूट्यूब पे आपको मिलेगा हमारे चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, इसी सीरीज में मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आप लोगों को आरआरबी का पैटर्न किस तरीके का होता है ये समझाने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में मैं आरआरबी का पैटर्न अच्छे से समझा दूंगा, राइट। जो अभी तक पिछली बार था उसी को बता रहा हूं। हाँ, हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस आए, वो भी लेके आऊंगा, मगर इस पैटर्न को सामने रख के हमें प्रिपरेशन करनी शुरू करनी है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो सीबीटी 1। दोस्तों, सीबीटी 1 में आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है, बस क्वालिफाइंग ही करना है आपको। तो इसमें क्या क्या है, तो आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, मतलब एप्टी जैसे क्वेश्चन समझ लीजिए आप। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के लिए रहेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, राइट, मतलब जीके वगैरह से रिलेटेड 15 क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद में जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आपको 30 मार्क्स के लिए पूछे जाने। जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्कोर करना है तो जनरल साइंस पे बहुत फोकस रखना पड़ेगा आपको। एसएससी आरआरबी जेईई में अच्छे से मार्क कवर करने हैं तो। क्लियर। तो ऐसे कुल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 90 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करने हैं। सीबीटी 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। क्लियर। आपकी जो मेरिट लिस्ट लगनी है फाइनल, वो सीबीटी 2 के बेसिस के ऊपर लगेगी। सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइंग जो है वो सीबीटी 1 है। अब सीबीटी 2 को समझते हैं। तो सीबीटी 2 में आपको जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। सेम कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यहां फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखा है, बायो नहीं लिखा हुआ है। 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बहुत ही बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद में एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन बेसिक 10 क्वेश्चन 10 मार्क के लिए। क्लियर। तो ऐसे कुल मिला के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए नॉन टेक का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में टेक्निकल एबिलिटी, मतलब आपके ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन 100 होंगे जो 100 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। ऐसे कुल मिला के 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए 120 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं। 1/3 निगेटिव होगा बोथ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 के लिए आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा। इसका मतलब है छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपको पूछे जाने की पूरी गुंजाइश है, छोटे छोटे पूछे जाते हैं। क्लियर। इस वजह से आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड भी स्टडी करना जरूरी है। फिर उसके बाद में आपका एक मिनिमम कट ऑफ भी रखा जाता है। जैसे जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी ओपन के लिए 40% आपको सीबीटी 2 में मार्क लेके आना जरूरी है। ओबीसी और एससी के लिए लगभग 30% लेके आना जरूरी है, और एसटी के लिए आपको 25% मार्क लेके आना जरूरी है। फिर आपको मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा, सिलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं होती है। 1/3 निगेटिव होता है, राइट। इस पूरे सीरीज को, अब साइंस की सीरीज तो मैं जल्दी से शुरू करने वाला हूं। तो हमारा इग्नाइट एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है ये इग्नाइट एकेडमी का है। दूसरा एक इग्नाइट एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ऊपर। इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारी चीजें मैं इस प्लेटफॉर्म में हिंदी भाषिक लोगों के लिए लेके आता हूं। इंडिया में जितनी रिक्रूटमेंट आती है वो भी लेके आते हैं। हमारे लाइव सेशन भी वहां होते हैं हिंदी में पूरे। फिर उसके बाद में हिंदी इंग्लिश, राइट। तो वहां बहुत सारी चीजें आपकी काम की मिल जाएगी। तो आप उस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, राइट। मैं वहां आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहूंगा। तो यहाँ रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।